हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल और फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान और याबू को दिखाया जाता है जो कि एक साथ ही बैठे थे। याबू जान की लैप में बैठा हुआ होता है और उसका सिर जान की चेस्ट में होता है। याबू जान से कहता है जान कहता है याबू। याबू कहता है मुझे एक बात पूछनी है तुमसे। जान कहता है हाँ पूछो। याबू कहता है तुम कब मुझसे प्यार करने लग गए, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे आँखों में या कभी ये नोटिस ही नहीं किया कि तुम भी मुझे प्यार करते हो। हाँ आखिर कब से तुम मुझे लाइक करते हो? मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ, पर तुमने नहीं बताया कि तुम कब से मुझे लाइक करते हो। जान स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पहले से ही लाइक करता था, पर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें ये शो ही नहीं होने दिया। मैं हमेशा तुमसे वैसे ही पेश आता जैसे मैं बाकी सबसे पेश आता। धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, मेरी फीलिंग्स सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, ये कुछ और है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने सोचा था कि तुम शायद मेरी इस फीलिंग को लेकर कंफर्टेबल फील ना करो या फिर इसके लिए तैयार ना हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें ये शो नहीं होने दिया। मैंने हमेशा तुमसे एक दोस्त जैसा ही व्यवहार किया और तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह ही रहा। इससे ज़्यादा मैंने तुम्हें कुछ शो नहीं होने दिया। याबू कहता है तुम बहुत बुद्धू हो। तुमने क्या कभी मेरे आँखों में खुद के लिए प्यार नोटिस नहीं किया, या फिर कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और फील करता हूँ? जान कहता है नहीं, मैंने कभी तुम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं ज़्यादा ध्यान तुम पर ही दूंगा तो फिर मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करता था। पर मैं जितना भी तुम्हें अवॉइड करता था, मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाता था और तुम्हारे पास दोबारा चला आता था। हर बार ऐसे ही होता था। लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं तुम्हें कभी अपनी फीलिंग्स शो नहीं होने दूंगा। और उस रात जब तुमने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन तब हम दोनों ही नशे में थे और सुबह मुझे लग रहा था कि शायद तुमने वो सब नशे में कहा है, और मैं रिग्रेट फील कर रहा था कि मैंने तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, और जब तुम उठोगे तो तुम इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे और मैं तुम्हें खो दूँगा। मैं बहुत ही डर गया था। याबू उसको ज़ोर से हग करते हुए कहता है ऐसा कभी नहीं होगा जान, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। जान भी उसे हग बैक करके कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अब यहाँ से 3 महीने बीत जाते हैं और इन 3 महीनों में जान ने याबू का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। वो उसे किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होने देता था। उसे जो चाहिए था वो उसे लाकर देता था और उसका टाइम टू टाइम चेकअप कराता था। याबू भी जान का बहुत ख्याल रखता था, उसे टाइम टू टाइम उसकी मेडिसिन दिया करता था और रेस्ट करने को बोलता था, पर जान उसे हर बार मना कर देता था ये कहते हुए कि मुझे नहीं, तुम्हें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और ये भी हमारे बेबी के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे अपने बेबी के लिए जितना हो सके उतना सब अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि जब वो इस दुनिया में आए तो उसे ये ना लगे कि उसके डैड ने उसके लिए कुछ नहीं किया। मैं वो हर चीज़ करना चाहता हूँ जो कि शायद मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। मैंने पहले से ही बहुत प्लान बना रखे हैं, जैसे उसका स्कूल, किस स्कूल में जाएगा, उसकी स्टडी के बारे में, क्या उसकी स्ट्रीम रहेगी, हर चीज़ प्रिपेयर करके रखी है। अगर उसे कुछ भी पसंद आएगा तो वो उसको पहले ही मिल जाएगा। या वो इस बात पर इमोशनल होते हुए बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो जान, अभी उससे पहले आने तो दो, उसके स्कूल जाने में बहुत वक्त है।
जान कहता है मुझे पता है, पर मैं तो नहीं रहूँगा ना। याबू इस बात पर रोने लगता है। जान कहते हैं मुझे माफ़ कर दो याबू, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। अब मुझे माफ़ कर दो याबू, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। याबू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ तुम इसे वर्ड को दोबारा मत बोलना। भले ही तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पर जितना भी है तुम अपने बेबी के लिए वो हर चीज़ कर रहे हो जो एक अच्छे फादर उसके लिए करते हैं। तुम बहुत ही अच्छे फादर हो, और ये बात जब हमारा बेबी आएगा तो वो भी रियलाइज़ करेगा कि उसके डैड कितने अच्छे हैं और उसको कितना प्यार करते हैं। जान के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंखों एक बूंद आंसू गिरा ही देता है और याबू को हक करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ मेरा बेबी हमेशा खुश रहे। याबू जान को हक बैक करके कहता है हाँ ऐसा ही होगा, और जान याबू को किस कर लेता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि बाहर बालकनी में खड़ा होता है। बाहर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिर रही होती है। तभी जान उसके शोल्डर पर ब्लैंकेट डालते हुए कहता है याबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर, तुम्हें ठंड लग जाएगी। याबू जान के चेस्ट पर सिर रखते हुए कहता है नहीं, मुझे थोड़ी देर यही रहना है। देखो ना जान, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? जान कहता है ऐसी बात नहीं है, ये नज़ारा तो मुझे हमेशा से ही पसंद है। जब मैं यहाँ था तो मुझे इस नज़ारे का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता था। मैं और जंचा बर्फ़ में बहुत खेला करते थे और बहुत मस्ती किया करते थे। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बेस्ट दिन था जब मैं और जंचा खेलते खेलते एक दूसरे को बर्फ़ की बॉल से मार रहे थे और हमने मिलकर स्नोमैन्स भी बनाए थे। वो समय बहुत ही अच्छा समय था। याबू कहता है क्या तुम मेरे साथ ये सब समय नहीं बिताओगे? जान कहता है क्या? याबू कहता है क्या हमें हमारे बेबी के लिए कुछ यादें नहीं छोड़नी चाहिए? क्या हमें उसके लिए कुछ फ़ोटो क्लिक नहीं करनी चाहिए जो हम दोनों ने साथ में बिताई है? जान कहता है तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है याबू। याबू कहता है मैं चाहता हूँ मेरा बेबी वो सब कुछ देखे जो भी हम दोनों करते थे, हम कैसी मस्ती करते थे, कैसे साथ में रहते थे। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि उसके डैड उसकी मॉम से कितना प्यार करते थे। जान कहता है हम अपने बेबी को ये सब ज़रूर दिखाएंगे, और वो कमरे में जाकर एक कैमरा लेकर आता है और बालकनी में अपनी और याबू की बर्फ़ के साथ एक फ़ोटो खींचता है। नेक्स्ट डे याबू और जान बाहर होते हैं और स्नोमैन्स बना रहे होते हैं। याबू एक बहुत ही फ़नी सा स्नोमैन बनाता है और जान को चिढ़ाते हुए कहता है ये देखो जान, ये तुम हो। जान कहता है क्या ये मैं हूँ? उसकी शक्ल तो देखो कितनी गंदी है, मेरी शक्ल क्या इतनी गंदी दिखती है? याबू कहता है हम, और वो हंसते हुए भागने लगता है और जान उसके पीछे भागता है। तभी याबू एक बर्फ़ की बॉल बनाता है और जान को मारने लगता है। जान भी सेम ऐसा ही करता है और इसी तरह से दोनों मस्ती करने लगते हैं। इसी बीच दोनों कई सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं जो कि वो अपने बेबी के जन्म के बाद उसे दिखाना चाहते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें याबू को दिखाया जाता है जो कि जान की वीडियो बना रहा होता है, जिसमें जान अपने बेबी को ये बता रहा होता है कि उसने उसके रूम में क्या क्या किया है। जान ने उसके रूम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था। उसने उस रूम में कई सारे टॉयज़ भी डाले थे और कई सारी खेलने की चीज़ें भी। जान उसमें कहता है ये देखो बेबी, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो देखो तुम्हारे डैड ने पहले से ही ला के रख दिया है तुम्हारे लिए टॉयज़, खिलौने, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए कंप्यूटर। याबू कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया जान, को तुम्हें कंप्यूटर लाने की क्या ज़रूरत थी? जान कहता है अरे क्यों नहीं, क्या मेरा बेटा कंप्यूटर नहीं सीखेगा? मैंने तो उसकी पढ़ाई में हेल्प के लिए ये लाया है। याबू जान को आगे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि जान नहीं मानेगा, इसीलिए वो जान को कुछ नहीं कहता है। जान अपने बेबी के लिए हर वो
चीज़ करना चाहता था, पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि वो हर चीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाएगा। और वो सोचता है, काश मैं अपने बेबी को देख पाऊँ, काश मेरी मौत उसके जन्म के बाद हो, ताकि मैं उसे देख पाऊँ, उसे छू पाऊँ। गॉड, मेरी एक यही आखिरी विश है, प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर दो। जान अपने मन में ये सोच ही रहा होता है, तभी याबू उसके पीछे आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है, जान तुम क्या सोच रहे हो? जान कहता है, कुछ नहीं याबू, चलो तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जल्दी खा लो, मेरा बेबी भूखा होगा। तो याबू मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारा बेबी भूखा होगा और तुम्हें मेरी चिंता नहीं है कि मैं भी भूखा होऊंगा? चाहो, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। सान कहता है, अरे ऐसी थोड़ी ना बात, तुम भी तो मेरे बेबी हो, मेरे पास तो 2 बेबी है और मुझे दोनों का ख्याल रखना है। ये बोलकर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ ये पार्ट यहीं एंड होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और इसका नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं अपनी नई स्टोरी शेयर करूँगी। तो चलिए, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का पार्ट आपको कैसा लगा। ओके, बाय।